दर्शन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तैयारी तेज हो गई है। भीड़ को संभालने के लिए बाकायदा विशेष इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। साल 2025 की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का अनंत सैलाब उमड़ पड़ा है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक आस्था का ज्वार देखने को मिल रहा है। 2025 की विदाई और नए साल 2026 के स्वागत के लिए देश भर के प्रमुख मंदिरों में भारी सैलाब उमड़ा है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के कड़े इंतजाम किए हैं। उज्जैन, खंडवा, अयोध्या, वाराणसी से लेकर जम्मू, हैदराबाद तक ठंड और शीतलहर के बावजूद भक्तों की भारी भीड़ है और भक्तों में भारी उत्साह भी है। नए साल से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एक अनुमान के मुताबिक नए साल पर 12 लाख के करीब श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। ऐसे में मंदिर और जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया जा रहा है। नए वर्ष को लेकर महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के भक्त जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो 2025 में जो बीता है वो 2026 में ना बीते और खुशहाली भरा हो, सुख समृद्धि भरी हो और परिवार में खुशहाली बना रहे और देश का नाम जो है विदेशों में तरक्की करे, ऐसी कामनाओं के साथ यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और श्रद्धालु के साथ साथ राजनेता हैं, फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री है, क्रिकेटर्स हैं, तमाम ऐसे जो लोग हैं यहाँ पर जो है श्रद्धालु के रूप में आते हैं और भगवान महाकाल से अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और बड़ी संख्या में जो अभी तक माना जा रहा है कि 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन 31 और 1 और 2 इस पर जो है संख्या बढ़ सकती है। और आने वाले समय में जिस तरीके से श्रद्धालु की संख्या बढ़ रही है और माना जा रहा है कि ये 15 लाख के आसपास जो श्रद्धालु उज्जैन आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक 8 लाख हो चुके हैं और बाकी की और संख्या जो है बढ़ सकती है। खंडवा के ओंकारेश्वर में साल की विदाई और नए साल की अगवानी को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। नए साल के मौके पर 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के ओंकारेश्वर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। 2025 की विदाई और 2026 की अगवानी को लेकर लोगों में उत्साह है। यही वजह है कि खंडवा जिले के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। खासतौर से ओंकारेश्वर में हर दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया है। मंदिर में शीघ्र दर्शन व्यवस्था लागू है। 300 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ दर्शन कराए जा रहे हैं, जबकि प्रोटोकॉल व्यवस्था को 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं इंदौर से खंडवा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ओंकारेश्वर में नौका संचालन भी बंद रहेगा ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। नए साल से पहले देश भर के मंदिरों में आस्था का मेला लगने लगा है। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। अयोध्या में भी भक्तों का तांता लगा है। रामलला के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत करने के लिए श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ठंड और शीतलहर के बावजूद भक्तों में भारी उत्साह है। नए साल पर भक्तों पर सनातन का रंग चढ़ा है। नए साल के पहले ही वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। वाराणसी में भी नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विश्वनाथ धाम बनने से पहले काशी में जो भक्त जो टूरिस्ट आते थे उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा होता था वो साउथ इंडियन का होता था। उसके बाद उत्तर भारत से जो लोग बिहार से या मध्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर और उससे मध्य प्रदेश से लोग कुछ आते थे और दर्शन करते थे। लेकिन विश्वनाथ धाम बनने के बाद जो ट्रायंगल था वो बिल्कुल बदल गया। अब न केवल इन राज्यों से बल्कि बड़ी संख्या में दिल्ली से, हरियाणा से, मुंबई से भक्त काशी पहुंच रहे हैं।
दक्षिण भारत में भी नए साल को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कटरा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालु माता रानी के जयकारों के साथ भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया है। तो वहीं हैदराबाद के वेंकटेश्वर मंदिर में भी भक्त दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नववर्ष से पहले देवालयों में आस्था का ज्वार। श्री सांवलिया सेठ, खाटू श्याम जी, रामदेवरा में भक्तों की कतार। संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसरों में खास व्यवस्था। धैर्य से बढ़ी कतार में आगे, आराध्य की कृपा में रखें आस्था। अच्छी बुरी यादों के साथ 2025 बस विदा लेने ही वाला है। अगला वर्ष भव्य और दिव्य हो, इसीलिए ईश्वर की शरण, उनकी कृपा जरूरी है। इसलिए देश प्रदेश के विख्यात देवालयों में आस्था का ज्वार उमड़ रहा है। ऐसी ही 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नए साल का जोश अभी से लोगों में दिखना शुरू हो गया है। यही वजह है कि देश के फेमस पर्यटन स्थलों में से एक चित्तौड़गढ़ पहुंचने वाले श्री सांवलिया सेठ मंदिर के भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मंदिर प्रशासन ने किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन, प्रोटोकॉल के जरिए होने वाले दर्शन और स्पर्श दर्शन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। दरअसल 31 दिसंबर और 1 जनवरी को करीब 8 से 10 लाख श्रद्धालु श्री सांवलिया सेठ पहुंच सकते हैं। संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रोटोकॉल दर्शन की व्यवस्था पर रोक लगा दी है। मंदिर प्रबंधन ने व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव किए हैं। गांव के चारों ओर 4 अस्थायी पार्किंग बनाई गई है। मीरा सर्किल से पहली बार कतारबद्ध होने के लिए रेलिंग बनाई गई है। सिंगल साइड एंट्री से ही मंदिर में प्रवेश होगा। अभी हमारे प्रशासन से और सरकार की तरफ से भी ऐसे निर्देश हैं कि 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक किसी प्रकार का प्रोटोकॉल या कोई अलग से व्यवस्थाओं से किसी को दर्शन कराना निषेध किया गया है। इसलिए अभी 4 दिन के लिए हम भी श्रद्धालुओं से, जो कुछ प्रोटोकॉल लेने वाले व्यक्ति हैं, उन सब से निवेदन करेंगे कि वो मंदिर प्रशासन पर, हमारे कर्मचारियों पर किसी प्रकार का इस तरह का दबाव बना करके प्रोटोकॉल लेने का प्रयास नहीं करें। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव ने भी श्रद्धालुओं से संयम बरतने की अपील के साथ ही मंदिर सुरक्षा के जवानों से भी श्रद्धालुओं से संयमित व्यवहार करने के निर्देश दिए। भारी भीड़ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहनी है। ऐसे में वीआईपी प्रोटोकॉल दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए और मंदिर मंडल बोर्ड ने इस बार ये पुख्ता व्यवस्थाएं की है कि भले ही श्रद्धालु कितनी भी तादाद में आ जाए, लेकिन सभी के सुगम दर्शन की व्यवस्था मंदिर की ओर से की जाएगी। तस्वीरें उस दरबार की हैं जो हारे का इकलौता और शर्तिया सहारा है। नववर्ष के दौरान प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। नववर्ष, एकादशी और 5 दिवसीय मेले के संयोग के चलते यहाँ एक हफ्ते में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुँचने की संभावना है। संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों से 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन पर रोक है। मंगलवार से गुरुवार तक 3 दिन तक लगातार 72 घंटे मंदिर के पट खुले रहेंगे। पुलिस, आरएसी और होमगार्ड के 3000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। निजी सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। 230 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा रोडवेज ने भी अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। श्याम भक्तों से विशेष अपील है कि वो शांतिपूर्ण रूप से नववर्ष पर बाबा के यहाँ आए और अपना उनके जो भी उन्होंने रोक लगाने की अपनी की है अरदास, वो अपनी अरदास करें और शांतिपूर्ण प्रशासन का और पुलिस का सहयोग करें। प्रशासन को जहाँ भी निर्देश देवें, जहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है, वो उन सारे यातायात के नियमों को फॉलो करें।
नववर्ष को लेकर इन दिनों देसी विदेशी पर्यटकों में भारी जोश देखने को मिल रहा है। हर साल की भांति इस बार भी नववर्ष मनाने के लिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा पहुंच रहे हैं। लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए शासन प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच